मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वजीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर कानून आज़म नज़ीर तारर समेत काबीना अरकान, मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के वज़राए दाखिला, तमाम चीफ सेक्रेटरीज और IGs की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के मुकम्मल खात्मे के लिए वफाकी हुकूमत सूबों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन करेगा। तमाम इख्तलाफात भुलाकर मिलकर दहशत गर्दी का खात्मा करना है। अहम शहरों में सेफ सिटी मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क के गिर्द घेरा मजीद तंग किया जाए। सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत यकीनी बनाएं कि नहरों के मामले पर कौमी इत्तेहाद को नुकसान न पहुँचे। सिंध हाई कोर्ट के इरसा की तश्कील और नई नहरों की तामीर के लिए पानी की दस्तियाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत ने वफाकी हुकूमत को जवाब जमा करवाने की मोहलत देते हुए समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस मसले को एक बार ही ख़त्म करें। क्या कौमी इत्तेहाद से बढ़कर कोई चीज़ है? मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज और कल शदीद बारिश और बाज़ मकामात में जालाबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल की वार्निंग जारी। अटक, चकवाल, गुजरात और जहलम में आंधी, तूफान और जालाबारी हो सकती है। NDMA के मुताबिक फैसलाबाद, हाफजाबाद, झंग, खुशाब और मियाँ वाली भी शदीद मौसम की जद पर आ सकते हैं। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। 48 घंटे में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। 4 हुकूमती पावर प्लांट्स के टैरिफ में कमी की दरख्वास्तें नेपरा में जमा करा दी गईं। दरख्वास्तें हवेली, बहादुर शाह, बलोकी, गुड्डू और नंदीपुर पावर प्लांट और सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से दी गईं। दस्तावेज के मुताबिक टेक एंड पे मैकेनिज्म के तहत अदायगियों समेत इंश्योरेंस कैप पर नज़रसानी की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सूबाई हुकूमत बसेस के फ्लीट को 800 गाड़ियों तक तोसी देने का मंसूबा रखती है। वज़ीर आला सिंध से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के वफ्द की मुलाकात। शहरी नकलो हमल, पानी और निकासी आब के मंसूबों पर बातचीत हुई। कराची में 18.3 किलोमीटर तवील नया BRT निज़ाम तामीर करने की तजवीज़। मंसूबे की माली मावनत वर्ल्ड बैंक करेगा। पाकिस्तान ने अगस्त 2026 तक तरक्याती प्रोजेक्ट्स के इंतखाब के मयार में मौसमियाती तब्दीली को ज़्यादा अहमियत देने और कार्बन टैक्स के नफाज समेत IMF की 12 शराइत तस्लीम कर लीं। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2026 तक तरक्याती मनसूबों के इंतखाब में मौसमियाती तब्दीली को 30% अहमियत दी जाएगी, जिसके लिए शफाफ और वाज़े निज़ाम वज़ा किया जाएगा। पाकिस्तान ने 7 अरब 50 करोड़ रुपए से ज़ायद की मंसूबों के PC1 वेबसाइट पर लगाने और हुकूमती ग्रांट्स और सब्सिडी पर नजर रखने की शर्त भी मान ली। उमरकोट में कौमी असम्बली का ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने जीत लिया। NA 213 के तमाम 498 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। पीपल्स पार्टी के सबा तालपुर ने 1,61,934 वोट हासिल किए। आज़ाद उम्मीदवार लाल चंद 81,160 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। कामयाबी पर बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध और दीगर की मुबारकबाद। PTI, GTA और सिंध दरिया बचाओ तहरीक के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार लाल चंद ने नताज मुस्तरद कर दिए। DRO ऑफिस के सामने धरना। आज हैदराबाद में NA 213 की कामयाबी का जश्न मनाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का उमरकोट के ज़िमनी इलेक्शन के नताइज पर रद्द-ए-अमल। कहा, कामयाबी जियालों की मेहनत का समर, अवाम के एतमाद का मजहर है। हैदराबाद के हटड़ी बाईपास पर जलसागाह में तैयारियां मुकम्मल। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का जलसागाह का दौरा। कहा, पीपल्स पार्टी के नाल मामले पर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा, मंसूबे से दस्तबरदारी का ऐलान नहीं किया तो पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की हिमायत छोड़ देगी। मुलाकात कराने के बजाय बानी PTI की बहनों को गिरफ्तार करके वीराने में छोड़ दिया गया। ये सलूक काबिल मज़म्मत है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का गुज़िश्ता रोज़ पेश आए वाक़े पर रद्द-ए-अमल। कहा, पंजाब हुकूमत का ये इक़दाम अदालती अहकामात का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है।
अदलिया आईन व कानून की पामाली का नोटिस ले। गुज़िश्ता रोज़ बानी PTI की बहनों और PTI रहनुमाओं को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। रावलपिंडी पुलिस ने सबको कैदियों की वैन में बिठाकर चक्री इंटरचेंज पहुंचा दी। MKM पाकिस्तान की तरह अब PTI पाकिस्तान बनने वाली है। PTI का सिकंदर बनने के लिए पार्टी में दौड़ लगी हुई है। साबिक वफाकी वजीर सेनेटर फैसल वावडा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा हुकूमत और आर्मी चीफ दो जिस्म और एक जान की तरह काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ वो काम नहीं कर रहे जो उनके भाई या बानी PTI ने किया। अब PTI नून लीगी हुकूमत की जामिन है। बानी PTI गैर मुतालिक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि PTI अपने बानी को जेल से बाहर लाना नहीं चाहती क्योंकि वो उनकी मकबूलियत से फ़ायदा उठा रही है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में UC1 के चेयरमैन आमिर भुट्टो को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। आमिर भुट्टो का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। बिलावल भुट्टो का इजहार मजम्मत। कहा शहीद आमिर भुट्टो के कत्ल की तहकीकात करके असल मुजरिमों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। सिंध में अपोजिशन लीडर अली खुशीदी की जानिब से वाक़े की मजम्मत। कहा फायरिंग के वाक़यात शहर का अमन खराब करने की साजिश है। F10 इस्लामाबाद में इंटरनेशनल फूड चेन पर हमले की कोशिश नाकाम। पुलिस का कहना है गिरफ्तार मुल्जिमान लाउड स्पीकर पर लोगों को इश्तियाल दिला रहे थे। मुल्जिमान ने थाने में हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की। थाने में घुसकर मुल्जिमान को छुड़ाने की कोशिश करने वाले उनके साथी भी गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज। जिना अस्पताल कराची में मरीज के इंतकाल पर वुरसा का डॉक्टर पर गफलत का इल्ज़ाम। मरीज के अजीज़ों ने ICU में डॉक्टर्स पर तशद्दुद किया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का जिना अस्पताल में आज OPD के बॉयकॉट का ऐलान। वाक़े की FIR दर्ज करके मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का मुतालबा। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। 4 खवारिज हलाक। खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक खवारिज से फायरिंग के तबादले में सिपाही बासित सिद्दीकी शहीद हो गए। शहीद 23 साला सिपाही बासित सिद्दीकी का ताल्लुक अटक से था। कराची में सईदाबाद से कलदम BLA का मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिम और उसका साथी कलदम तंजीम के दहशतगर्दों को सहूलियात फराहम करते हैं। कराची में आटे की कीमतों में 10 से 17 रुपए फी किलो कमी। होलसेल मिठाई नंबर आटे की कीमत में 17 रुपए कमी। 66 रुपए फी किलो मुकर्रर। रिटेल मिठाई नंबर आटे की कीमत में 17 रुपए कमी। 70 रुपए फी किलो मुकर्रर। होलसेल में फाइन आटे की कीमत में 10 रुपए कमी। 78 रुपए फी किलो मुकर्रर। रिटेल में फाइन आटे की कीमत में 10 रुपए कमी। 82 रुपए फी किलो मुकर्रर। रिटेल में चक्की के आटे की कीमत में 10 रुपए कमी। 90 रुपए फी किलो मुकर्रर। गजा पर इसराइली हमले जारी। खान यूनिस में घर पर बमबारी से एक ही खानदान के 10 अफराद शहीद। 24 घंटों में 40 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। इसराइली वजीर कौमी सलामती ने गजा में भूख और प्यास को इसराइल की रियासती पॉलिसी करार दे दिया। कहा हमास को हथियार डालने पर मजबूर करने के लिए कोई इमदाद गजा में दाखिल होने नहीं देंगे। हमास के साथ जंगबंदी की कोई डील नहीं होगी। यमन के सूबे अल हुदैदा में अमरीकी फजाई हमलों में 38 यमनी जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक तेल तनसीबात पर हमले में 100 से ज़ायद मुलाजमीन जख्मी भी हुए। अमरीका का दावा है हूसियों को ईंधन फराहमी मुनक़ता करने के लिए हमला किया। यमन से इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला। इसराइल का दिफाई निज़ाम से मिसाइल तबाह करने का दावा। दुबई में जाली चेक से गाड़ियों की खरीदारी करने वाला जालसाज गिरोह पकड़ा गया। दुबई पुलिस का कहना है कि मुनज़्ज़म नेटवर्क UAE और उसके बाहर भी सरगर्म था। अवाम को रकम वसूल करने तक गाड़ी की मिल्कियत ट्रांसफर ना करने का मशवरा। मसीही कम्युनिटी आज गुड फ्राइडे का त्यौहार मना रही है। मसीहों का अकीदा है कि गुड फ्राइडे के रोज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया।
गिरजाघरों में दुआया तकारीब होंगी। बाज़ मसीही आज फाका कशी भी करते हैं। पोप फ्रांसिस का रोम की जेल का दौरा। 70 कैदियों से मुलाकात में कहा कि वो अलालत के सबब इस बार लोगों के पैर धो नहीं सकते, मगर चाहते थे कि वो लोगों से मिलें। HBL PSL 10 में कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला आज होगा। इवेंट में इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 फतूहात के साथ पहली पोजीशन पर काबिज। लाहौर कलंदर्स के 3 मैचेस में 4 पॉइंट्स, टेबल पर दूसरा नंबर। और मारूफ पंजाबी लोक गुलकार आरिफ लोहार ने जिंदगी की 59 बहारें देख लीं। बेहतरीन कारकर्दगी पर आरिफ लोहार प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं।